आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, कक्षा 8 गणित एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 10 आज अध्याय 10 की प्रश्नावली 10.3 एक्सरसाइज 10.3 का हम सभी प्रश्नों के हल करेंगे। इन प्रश्नों में फेसेस, एजेज एंड वर्टिसेस, चेहरे, किनारे और कोनों के बारे में बताया गया है। फेसेस, ठीक है। क्वेश्चन 1, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 4 इट्स फेसेस? क्या एक बहुफलक कौन सा होता है? ए 3 डायमेंशनल शेप whose faces are polygons is known as a polyhedron। एक त्रिविमीय आकृति, 3D की आकृति जैसे ये बनाई हुई है, इसके फलक बहुत सारे होते हैं तो वो बहुफलक कहलाते हैं। मतलब बहुत से उसके जो है फेसेज होते हैं, बहुत से उसके एजेज होते हैं। ये एक बहुफलक है जिसमें कितने फेस हैं? 1 2 3 फेस है। इसके ऊपर आधार पर प्रश्न पूछा है कि क्या एक त्रिकोण, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 4 इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स, क्या एक बहुफलक यानी ये जो पॉलीहेड्रॉन है इसके 3 ट्रायंगल हो सकते हैं क्या? देखिए इसमें एक ट्रायंगल ये दिया है, एक ट्रायंगल ये दिया है, एक इसके पीछे है, तो हम कहेंगे नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? नो, सच पॉलीहेड्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, सच फिगर शुड हैव मिनिमम 4 फेसेस। नहीं, ऐसे बहुफलक संभव नहीं है। ऐसी आकृतियों में कम से कम 4 फलक होने चाहिए, यानी कि बहुफलक में कम से कम 4 फलक होने चाहिए, तभी वो बहुफलक या पॉलीहेड्रॉन कहलाएगा। क्लियर? दूसरा इसमें दिया है कि 4 त्रिकोण अगर हो तो क्या वो बहुफलक हो जाएगा? जैसे 1 त्रिकोण, 2 त्रिकोण, 3 त्रिकोण और एक पीछे का त्रिकोण जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें 4 त्रिकोण है, 1 2 पीछे के। क्या ये बहुफलक हो सकता है? तो हम कहेंगे हाँ। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में, ये पिरामिड है त्रिभुजाकार, 4 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। पिरामिड में 4 होते हैं, इसलिए हम कहेंगे यस, 4 त्रिकोण वाला जो पिरामिड है वह एक पॉलीहेड्रॉन यानी कि एक बहुफलक होगा। इसी प्रकार एक वर्ग और 4 त्रिभुज, अगर एक वर्ग और 4 त्रिभुज यानी कि जैसे ये बना है एक त्रिभुज, ये 2, इसके पीछे वाला ये 3 और ये वाला 4, ये 4 तो हो गए त्रिभुज, नीचे वाला हो गया वर्ग, यानी इसमें 4 त्रिभुज और एक वर्ग है, तो ये क्या होगा? हो जाएगा। क्यों? कि वर्गाकार पिरामिड में एक वर्गाकार फलक और 4 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। इसमें एक जो है ये त्रिभुजाकार, एक जो है वर्ग है और 4 है, यानी कुल मिला के जो है 4 से ज्यादा है, इसीलिए एक बहुफलक हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन 2, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? क्या कोई बहुफलक में कितने ही फेसेज हो सकते हैं? अनगिनत हो सकते हैं क्या फेसेज? ये क्या ऐसा फेसेज है? देखिए ये बहुफलक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फेसेज हैं, कोई त्रिकोण है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इस प्रकार से हैं। तो क्या असीमित हो सकते हैं? तो हम कहेंगे इट इज पॉसिबल, हो सकता है। ओनली इफ द नंबर ऑफ फेसेज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर जो फेसेज हैं यानी जो इसके फलक हैं वो फलकों की संख्या अगर 4 या 4 से अधिक है तो वो बहुफलक हो सकते हैं, पॉलीहेड्रॉन कहला सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 3, विच आज प्रिज्म एमोंग द फॉलोइंग? ये 4 आकृतियां दी गई है, इनमें से प्रिज्म कौन सी है? देखिए प्रिज्म क्या होते हैं, विच आर प्रिज्म एमोंग द फॉलोइंग? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो होता है जिसके अंदर फेसेज और बेस और टॉप जो है वो एक समान होते हैं। अगर इसको आप 2 भागों में बांटें तो उसको सेम आकृति के वो बन जाएंगे। जैसे ये है आपका नेल है, ये एक कील है, इस कील को अगर आप 2 भागों में यहाँ से काटेंगे तो एक आकृति नहीं बनेगी। देखिए ये अलग अलग ये तिकोना बन जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा है, और इसको अगर ऐसे काटेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक कील जो है पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्योंकि इसकी एक घुमावदार सतह होती है। ये प्रिज्म नहीं, ये प्रिज्म नहीं है। एक सतह है इसकी घुमावदार है और एक नुकीली है, इसलिए नहीं है। इसमें देखिए बिना धार वाली एक पेंसिल है, ये प्रिज्म हो सकती है, क्योंकि इसको अगर आप बीच में से काटोगे तो ये आपके सेम बन जाएंगे, और अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो भी आपके सेम बन जाएंगे। इसलिए बिना धार वाली पेंसिल एक प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म नहीं है, टेबल है। ये टेबल के ऊपर वेट रखा हुआ है, ये कांच का। इसको अगर आप काटोगे
तो ये मान लीजिए इसको यहाँ से काटा तो ये ऊपर की जो शक्ल है वो अलग हो गई, नीचे की शक्ल हो गई अलग हो गई। यहाँ पर जो है एक वर्गाकार है और यहाँ पर एक त्रिभुज वाला है। सो ये एक प्रिज्म नहीं है, एक सा होना चाहिए। ये एक डब्बा है, ये एक प्रिज्म है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे काट लोगे 20 तो भी आपका जो है ये दो भाग बराबर के हो जाएंगे, ऐसे काटोगे तो भी ये बराबर हो जाएंगे। ये प्रिज्म है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक? प्रिज्म और बेलन एक जैसे कैसे होते हैं? पहला क्वेश्चन इसमें ये है। देखिए ये है एक प्रिज्म। अभी हमने बताया प्रिज्म को जो है अगर आप दो भागों में बांटो तो उसके समान भाग जो है एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे काटोगे तो भी एक जैसे हो जाएंगे। तो ये हुआ था प्रिज्म है। और सिलेंडर में, सिलेंडर भी ऐसा ही सिलेंडर है, इसको भी अगर आप इसको बीच में से काटोगे या ऐसे काटोगे तो वो समान रूप से उसके जो है एक जैसे होंगे। ए सिलेंडर कैन बी लुक्स लाइक सर्कुलर प्रिज्म, ए प्रिज्म विथ सर्कुलर बेस। अगर प्रिज्म का बेस भी सर्कुलर हो तो वो सिलेंडर की तरह ही दिखाई देगा। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स लाइक? इसलिए होते हैं कि एक बेलन वृत्ताकार त्रिज्या, ठीक है, ये अगर ये त्रिज्या जो है प्रिज्म जो है अगर ये बेलनाकार हो तो वो सिलेंडर की तरह हो सकता है, ठीक है। ये चौकोर है, चौकोर की बजाय इसको आप बेलनाकार भी बना सकते हो, ऐसे भी तो हो सकता है। ये बेस और ये टॉप, ठीक है, सिलेंडर की तरह ही हो सकता है। दूसरा क्या है, हाउ आर पिरामिड्स एंड कॉन्स अलाइक? पिरामिड ये है, कौन ये है, एक जैसा क्या है? देखिए पिरामिड में क्या है, एक बेस होता है, उसके बाद में जो सभी इसके जो फेसेज होते हैं, वर्टिसेज होते हैं, एक जगह जाके मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए ये भी यहाँ जाके मिल गया, ये भी यहाँ, पीछे वाला भी यहाँ, और नीचे का जो है बेस जो है ये अलग होता है। और कौन में भी ऐसा होता है, नीचे का सिलेंड्रिकल है, गोल है, और ऊपर जाकर के सारे जो है सभी साइडें जाकर के एक जगह मिल जाती है। इसीलिए एक शंकु एक वर्ताकार पिरामिड है, एक वर्ताकार आधार वाला पिरामिड हो सकता है। ये वर्ताकार आधार वाला पिरामिड है और ये जो है एक वर्गाकार आधार वाला पिरामिड है, इसलिए दोनों एक जैसे हो सकते हैं। वर्ताकार आधार वाला पिरामिड हो सकता है, वर्ताकार पिरामिड जो है ये वर्ताकार कौन हो सकता है। ये कौन जो है कोई जरूरी नहीं गोल ही हो, ऐसे भी तो हो सकता है कौन, ये भी तो पिरामिड की तरह से भी कौन हो सकता है। पिरामिड और शंकु एक जैसे कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं क्योंकि उनमें दोनों में समानता पाई जाती है, उनका बेस, उनके जितने भी फेसेज होते हैं वो सब जाके एक जगह मिल जाते हैं। इसमें भी ऐसे मिल जाते हैं, अगर वर्गाकार है तो भी ऐसे होंगे, गोलाकार है तभी ऐसे होंगे, और वर्गाकार है तभी ऐसे होंगे। क्लियर? क्वेश्चन 5, इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब एक्सप्लेन? देखिए प्रिज्म जो होता है, ये प्यूज हमने निशाना दिया है आपको, ये प्रिज्म है, ये स्क्वायर प्रिज्म है, यानी इसकी जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। जब तीनों साइड बराबर होती है तो वो क्यूब कहलाता है, और प्रिज्म भी है। तो स्क्वायर प्रिज्म जो है ये स्क्वायर है, इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई तो बराबर है लेकिन इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यस ए स्क्वायर प्रिज्म कैन आल्सो बी ए क्यूब। ये जो स्क्वायर वाला है इसको जो है क्यूब वाला है, ये प्रिज्म भी हो सकता है, क्यूब वाला हो सकता है। ए स्क्वायर प्रिज्म हैज ए स्क्वायर एज इट्स बेस, हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरीली। ये स्क्वायर वाला है, इसमें क्या है, बेस तो सेम है लेकिन हाइट बराबर नहीं है। सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, दस स्क्वायर प्रिज्म कैन आल्सो बी ए क्यूबॉइड। स्क्वायर जो प्रिज्म है ये भी क्यूबॉइड हो सकता है, नोट ये क्यूबॉइड। अगर इसको 18 को उठा करके 10 कर दिया जाए, ठीक है, ऊंचाई, तो ये क्यूबॉइड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के समान हो। इस प्रकार एक वर्ग प्रिज्म एक घनाभ भी हो सकता है, यानी वर्ग प्रिज्म है, ठीक है। वर्ग प्रिज्म जो है ये दोनों ही वर्ग प्रिज्म है, ये भी वर्ग प्रिज्म है, यानी स्क्वायर प्रिज्म है, और ये भी स्क्वायर प्रिज्म है। देखो दोनों में ये स्क्वायर प्रिज्म लिखा है ना, ये भी स्क्वायर प्रिज्म है। ये क्यूब वाला स्क्वायर प्रिज्म है और ये क्यूब नहीं वाला स्क्वायर प्रिज्म है, क्योंकि ये इसमें जो है इसकी ऊंचाई जो है समान नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ग प्रिज्म एक घन भी हो सकता है, एक वर्ग प्रिज्म का आधार एक वर्ग होता है, तथापि जरूरी नहीं कि इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के समान हो। इस प्रकार एक वर्ग प्रिज्म एक घनाभ भी हो सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 6, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड्स। ये जो ठोस चित्र दिए गए हैं दो, इनमें आपको यूलर्स का फॉर्मूला वेरीफाई करना है कि लागू होता है कि नहीं होता है।
ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2। v यानी वर्टिसेज, ई मतलब एजेज, एफ मतलब फेसेस। वर्टिसेज यानी शीर्ष, वर्टिसेज में से एजेज को घटा दो और फेसेस को जोड़ दो तो 2 आएगा, अगर आता है। ठीक है, तो हम करेंगे कि ये जो है यूलर सूत्र की पुष्टि करता है, नहीं तो नहीं करता। अब देखिए पहला लेते हैं, पहले में क्या नंबर ऑफ फेसेस कितने, 7 है। देखिए 1 2 3, इसके पीछे 4, इसके पीछे 5, इसके पीछे 6, ठीक है, और इसके पीछे 7 हो गए, एक नीचे एक इधर, 7 हो गए। नंबर ऑफ फेसेस 7, नंबर ऑफ एजेस 15, फेसेस हो गया, एजेज हो गया, वर्टिसेज, वर्टिसेज यानी ये जो कोने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऊपर है, 5 ही नीचे है, 1 2 3 4, एक 5 जो दिखाई दे रहा है, यानी वर्टिसेज 10 है। तो हम जो फॉर्मूले के अनुसार जो है ए प्लस वी माइनस ई, यानी फेस जो है वो 7, वर्टिसेज 10, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 17 हो गया, और 17 में से 15 को हमने घटा दिया, 15 क्या है, एजेस, तो इसको घटा दिया तो 2 आ गए। इसका मतलब ये यूलर्स फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है, ये वेरीफाइड हो गया, सही हो गया। 17 में से 2 15 गया, 2 बच गया, और 2 बचना चाहिए इस पर फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है, फेसेज 9 है, कौन से, 1 2 3 4 तो हो गया, 4 ये हो गए, 1 2 3 4 8, और एक ही नीचे वाला 9 फेसेज, 9 वर्टिसेज यानी कोने जो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए, और एजेस 16 यानी जो साइडें हैं ये 16 होगी, 1 2 4 तो ये चारों तरफ की होगी, ठीक है, और 4 ऊपर की होगी 8, और 4 ये अंदर वाली होगी 12, और 4 ये नीचे वाली होगी 16 होगी आपकी एजेज यानी साइड्स होगी। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो फेस कितने हुई आपके 9, वर्टिसेज 9 और एजेज 16, 9 और 9 18, 18 में से 16 घटाया तो 2, इसका मतलब इसमें 2 आ गया आंसर, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया, सिद्ध हो गया कि ये सही है। क्वेश्चन 7, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। यूलर के सूत्र का प्रयोग करके अज्ञात ज्ञात कीजिए। यूलर का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है ए प्लस वी माइनस ई बराबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ फेस 7 है, फेस दिया हुआ नहीं है, वर्टिसेज 6 है, और एजेज 12 है, एफ दिया हुआ नहीं है, एफ निकालना है, तो एफ प्लस 6 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2 होना चाहिए ना, कितना ये फॉर्मूला आ गया, तो एफ बराबर 2 प्लस 6 एफ बराबर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, यानी कि 8 और 6 को जो जोड़ेंगे तो 14 होगा, उसमें से 12 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 और यहाँ क्या एज 9 है, तो 9 में 2 जोड़िए तो 11, इन दोनों का टोटल कितना आएगा 11, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 6 और 5 11, 11 में से 2 घटाए तो 9, ये आ गया आपका 5 प्लस वर्टिसेज माइनस 9 इक्वल टू 2, तो वर्टिसेज माइनस 4 बराबर 2, वर्टिसेज बराबर 6 हो गया। यहाँ पर क्या है, फेसेज प्लस वर्टिसेज, फेस वर्टिसेज 20 प्लस 12 कितना हो गया 32, यहाँ पर क्या आएगा 32 में से 30 निकाल लेंगे, 2 आना चाहिए, 30 निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ 30 आएगा। ये 30 क्या है, ये हो गया आपका एजेस, ठीक है, ये फॉर्मूला के अनुसार आपको यहाँ आएगा 30। क्लियर। क्वेश्चन 8, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। क्या एक बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। देखिए जो फॉर्मूला होता है आप जानते ही हैं, वो होता है ए प्लस बी प्लस ई, फेसेस प्लस वर्टिसेज माइनस ई 2 होने चाहिए। अगर ऐसा सिद्ध हो रहा है तो वो आपका पॉलीहेड्रॉन है। यहाँ पर दिया है फेस 10 दिया है, एजेस 20 दिया है, वर्टिसेज 15 दिया है, यानी 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बचा है। जब 5 बचा है इट इज नॉट इक्वल टू लो, ये 2 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर ए पॉलीहेड्रॉन इज नॉट पॉसिबल एज यूलर्स फॉर्मूला इज नॉट सेटिस्फाइड।
क्योंकि यूलर का फॉर्मूला संतुष्ट नहीं होता है, या 2 नहीं बच रहे 5 बच रहे हैं, इसीलिए ये एक पॉलीहाइड्रोन सिद्ध नहीं हो रहा है। क्लियर? बहुफलक संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। आई थिंक ऑल दी क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर टू यू। Thank you, my dear student. Please like and subscribe